हेलो एवरीवन, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशने और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 1000 सीरीज़ का अपना ये पार्ट 8। गाइस, इससे पहले हम 7 पार्ट लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से उन सभी सेशन को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति जी जो होते हैं, जो अगर अपना इस्तीफा देना चाहें तो ये उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहें तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो वर्तमान में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और ये सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी वॉट काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी ही वॉट संगीति ये कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो हमारी पृथ्वी है ये थोड़ी सी झुकी हुई है, ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ये 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई ये 1.67 मीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला ये सोनपुर बिहार में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है। और यही आपसे पूछा जाए कि 49वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो ये अमेरिका और कनाडा को बांटती है। और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, और चीन और भारत की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो यह पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध कौंसिल या संगति यह 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे हुए हैं? त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। जो ये नीचे वाला भाग जो होता है इसी को ही प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट ये कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और उस संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये की नोट पर ये वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और बाकी जितने भी नोट होते हैं उन सब पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के 2 सत्रों के बीच ये अधिकतम अवधि 6 मास की हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं कालिदास की है, और कालिदास की एक बहुत ही फेमस रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो यह मंदिर
पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत में 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है और यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है और पहले इस नेशनल पार्क का नाम था हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये सभी शब्द गोल्फ से संबंधित हैं। सामर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो सामर झील ये राजस्थान में है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के लिए राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो यह शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का जो निर्माण था शुरू कराया था। नेक्स्ट देखिएगा, गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद ये जयदेव ने लिखी है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर ये चंदेलों द्वारा बनवाए गए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घाना पक्षी विहार ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे ये कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? यह जीवनी अडोल्फ हिटलर की है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ये काजीरंगा जो अभयारण्य है ये असम में स्थित है। पब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पब्लिक पुस्तक ये प्लेटो द्वारा लिखी गई थी। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूरलंग ने दिल्ली को 1398 में लूटा था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया है? ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 में शामिल किया गया है और ये एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो ओलंपिक हुए थे उसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज ये जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना ये 1948 में हुई थी और एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान ये सरोद बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये जोग जलप्रपात है और यह जलप्रपात शरावती नदी पर है और शरावती नदी यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी और विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना और इंडिया दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान ये कोलार में है जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूची थीं, लेकिन अब संशोधित होकर यह 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है?
तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में ये 1.3 सेकंड का समय लेता है। पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खाने जो कि मध्य प्रदेश में है, ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार ये मिस्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी नारे में जय विज्ञान और शामिल कर दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज ये 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम ये 1896 के अधिवेशन में गाया गया था और वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज ये ओलिवर और विलिबर राइट बंधु द्वारा की गई थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर ये रोम कहलाता है। नेक्स्ट है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज ये पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो ये 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं? तो शनि ग्रह के जो चारों ओर बलय पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना ये 1955 में की गई थी। इंपीरियल बैंक के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथियों का देश ये थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध ये चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी और इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी चढ़े थे। नेक्स्ट देखिएगा, पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण ये बिस्मार्क द्वारा किया गया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन ये सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त ये जागीर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के दिन स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई थी और सन 1875 में दयानंद स्वामी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी।
कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी ये बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये बिहार में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लीड जो होती है, जो आगे की नुक जो होती है उसकी ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख जो हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध ये हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में ये अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट देखिएगा, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभयारण्य यह असम में है और असम में अभी मैंने एक और बताया था, वो काजीरंगा अभयारण्य जो था वो भी असम में था और ये मानस अभयारण्य है ये भी असम में है। ये दोनों ही असम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। मानस अभयारण्य और काजीरंगा अभयारण्य ये दोनों ही असम में हैं। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो डाक तंत्र है वो भारत का है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो लाल त्रिकोण ये परिवार न्यूज। श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना ये अशोक द्वारा की गई थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता ये 3 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो जो भारतीय संघ का राष्ट्रपति है ये प्रधानमंत्री के परामर्श से सारे कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की जो क्रिया है ये वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन ये सितंबर 1946 में किया गया था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई ये 22 गज या 66 फुट होती है। तो गाइस यहाँ पर हमने 800 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपने हमारे अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप उन लिंक से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस आपको हमारा सेशन यह कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका इस सेशन को लेकर कोई सुझाव हो तो वो भी हमें आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस अपने सेशन को अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।